नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है सदका फ़ितर का बयान कि सदका फ़ितर क्यों फ़र्ज़ किया गया है और सदका फ़ितर अदा करने का मकसद क्या है। सामीन, सदका फ़ितर यानी कि फ़तराना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और सदका फ़ितर का मकसद रोज़े की हालत में सजद होने वाले गुनाहों से खुद को पाक करना है और सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा करना चाहिए। बाद में दिया गया सदका आम सदका शुमार होगा। कि सुनन इब्ने माजा की हदीस मुबारक में है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका फ़ितर रोज़ेदार को बेहुदगी और फहश बातों से पाक करने के लिए नीज़ मोहताजों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ है। जिसने ईद की नमाज से पहले अदा किया उसका सदका फ़ितर अदा हो गया और जिसने ईद की नमाज के बाद अदा किया उसका सदका फ़ितर आम सदका शुमार होगा। और सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर एक सा यानी कि 2.5 किलो खजूर या एक सा जो मर्द औरत आज़ाद गुलाम हर छोटे बड़े मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। और सामीन, सदका फ़ितर अदा करने का वक़्त आखिरी रोज़ा अफ्तार करने के बाद यकम शवाल मुकर्रम की सुबह तुलू होते ही वाजिब हो जाता है और इसके अदा करने का मुस्तहब वक़्त नमाज ईद से पहले तक है। इसके बाद भी अदा हो सकता है। और सामीन, सदका फ़ितर के मुस्तहिक वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं और सदका फ़ितर घर के सरपरस्त को घर के तमाम अफराद, बीवी, बच्चों, मुलाजमीन की तरफ से अदा करना चाहिए। सामीन, सदका फ़ितर को 4 अजनास में से यानी कि गंदम, जौ, खजूर और किशमिश में से किसी एक जिन्स या उसकी मौजूदा कीमत के ज़रिए रोज़ों का फ़िदिया अदा किया जा सकता है। ताहम जिसे अल्लाह ताला ने माली फरावानी की नेमत से नवाजा है वो अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर अदा करे। ये उसके लिए ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सदका फ़ितर अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमारी नमाज रोज़ों को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।